अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में अगर ईमान पुख्ता देखना है तो आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली जो कि नए मुस्लिम है, 9 मुस्लिम है, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वालिद का इकलौता बेटा है। और उन्होंने कहा कि आपको इतना इतना लालच देते हैं, वापस आ जाओ। उन्होंने कहा कि मुझे एक धेला भी नहीं चाहिए, मुझे ईमान चाहिए। ईमान कितना अहम है, इसको फिर आगे इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने बयान किया कि इतने इतने लाख भी देने की कोशिश की गई और फलां किया गया फलां, उन्होंने ईमान को चुना। आइए देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। पूरी साजिश की बात आ रही है कि एक साजिश के तहत प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पूरी साजिश रची गई है। ये प्रॉपर्टी आप आज ले लो मेरे से, एक हाथ में सूरज एक हाथ में चांद दे दो, मुझे इस वास्ते कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जुड़ा हुआ आदमी, ये मेरी टुट्टी से यहाँ बाइक खड़ी होगी, मैं तो धरती से जुड़ा आदमी। सरकार मुझे नहीं चाहिए सब ये नाम फाम फेमस। देख तो लो, छोटे छोटे से कैसे ये हो जावे। छोटा सा है। अब आयुष मलिक नहीं बनना है। आयुष मलिक तो आयुष मलिक डॉक्यूमेंट्स में आयुष मलिक ही है। वो आप पूछ रहे इनडायरेक्टली कि हिंदू नहीं बनना है, जैसा मेरे पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि हिंदू बनो, और मेरे इन लॉज को प्रेशराइज करा जा रहा है कि तुमने बनवाया उसको। नहीं, प्रेशर कोई क्या बनाएगा, लेकिन चूंकि इस तरह से देश में धर्म परिवर्तन का एक बड़ा रैकेट है। अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही। धीरे दूर है सर जी, वो मेरे से दूर है। अगर कोई रैकेट है इस तरीके का तो मेरे से अलग है, उसका मेरे से कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेकर के आपके यहाँ तक कुछ चेहरे निकल आए 5 लाख रुपए की पोटली लेकर। उन्होंने कहा ये 5 लाख रुपए ले लीजिए और घर वापस आ जाइए, घर वापसी कर दीजिए, ईमान से मुकर जाइए और हमारे यहाँ आ जाइए। मैंने सोचा एक नज्म कही जाए, लेकिन उस नज्म की तमहीद में मैं ऐसे तमाम सरफिरे चेहरों को एक वाकया बताना चाहता हूं कि आप दौलत से ईमान का सौदा करना चाहते हैं। शायद आपने आंखें बंद कर रखी हैं। आप कितना भी भला बुरा कहें इस्लाम को, कितना भी बदनाम करने की कोशिशें करें, लेकिन आप भूल रहे हैं कि इस्लाम तो ऐसा मजहब है कि जब उसे दबाने की, बदनाम करने की कोशिशें की गई हैं, वो और बुलंदी के साथ दुनिया के सामने आए। ये बदनाम करने की साजिशें बंद करिए, ये घर वापसी की साजिशें बंद करिए। आप कभी लबजहाद लेकर आते हैं, कभी घर वापसी लेके आते हैं, कभी गाय लेके आते हैं, फिर कैराना लेकर के आते हैं, और अब आप जाकिर नाइक साहब को बदनाम करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हमारा अकीदा भी कैसा हो, हमारे मसलक अलग अलग हो, लेकिन ये बुरा दौर है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मसलकों की लड़ाई को मस्जिद और मदरसे तक महदूद करिए। सड़क पर एक नजर आइए, अपने खिलाफ होने वाले जुल्म के साथ खड़े होइए। आज नहीं खड़े होंगे तो आपका भी नंबर आने वाला है। मैं आपसे ये गुजारिश करते हुए नज्म शुरू करता हूं। वो कहते हैं 5 लाख लीजिए और घर वापस आ जाइए। वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया की एक सुपर पावर ताकत में एक शख्स हुआ करता था। अल्लाह ने उसको ऐसा हुनर दिया था, उसके पैरों में ऐसा जादू था कि वो जब थिरकता था तो दुनिया अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी। लेकिन उस शख्स को कहीं सुकून नहीं मिला, तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। चचेरे भाई ने कहा सुकून चाहता है तो कुरान पढ़। उस शख्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम था माइकल जैक्सन। आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख, यहाँ अरबों डॉलर ठुकरा करके लोग इस्लाम की पनाह में आ रहे हैं, और आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी, वो सुकून की तलाश में इस्लाम में आकर के मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष जाती हैं तो उन्हें वहां से सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, और वो 2 जगहें हैं मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ आपकी अदालत में साहब। ऐसे बहुत सारे चेहरे होंगे जिन्होंने शायद पहले नहीं सुना हो मुझे। मैं जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ, कोशिश करता हूँ कि वहां तक आपको पहुंचाऊं। पढ़ता हूँ साहब। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, मैं हिम्मत करता हूँ मेरी आवाज
से आवाज मिलाना, लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं, जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। फैज भाई पढ़ता हूं न, कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, देखता हूं कितनी मोहब्बत करते हैं आप अपने आका से। मैं पढ़ता हूं ये मिसरे कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी, मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, अरब से भी आए नहीं। मुझे याद है जब मैंने बचपन में आंखें खोली थी, घुटनों के बल चलता था मैं उबैद भाई, तो मेरे पड़ोस में भगवती मिश्रा चाचा होते थे, मेरे पड़ोस में सीताराम जी होते थे। कभी कभी मैं सड़क पार करते हुए जब मेरे पैर लड़खड़ाते थे तो मेरी उंगली पकड़ के मुझे सड़क पार करवाते थे। हमने ऐसे माशरे में आंखें खोली हैं। ये कौन लोग हैं जो टिकट लेकर के घूम रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाइए, अब की जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, अब कि हम दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अब ये जो लोग हैं जो कहते हैं साहब कि हिंदुस्तान हमारा है, आपका क्या है, मैं उनसे चीख करके कहता हूं कि आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं। गिरिराज साहब आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमारा हक 2 गुना है इस मुल्क पर, हमने चुना है। हम चाहते तो पुरखों के साथ जो बंटवारे के लोग थे उनके साथ जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। हमने इस मिट्टी में अपनी सांसों को दफन करना कबूल किया, हम गए नहीं। हमारा 2 गुना हक है साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, महसूस करिएगा कभी कभी उस सितम को। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। मेरे इस दर्द को अरशद साहब समझ सकते हैं, उबैद भाई समझ सकते हैं, फैज भाई समझ सकते हैं, परवेज भाई समझ सकते हैं, या हम इन जैसे लगने वाले तमाम लोग समझ सकते हैं। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, हमारे पड़ोस में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, लेकिन जब हमारे मोबाइल पर फोन आता है और हम जवाब में जब वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के
ایکسپریشنز بتاتے ہیں کہ ملک کے حالات بہت بدل چکے ہیں. سمجھیے اس بدلاؤ کو سمجھیے, بات کریے. ہم ایئرپورٹ پر کھڑے ہوتے ہیں سیکیورٹی چیک کے لیے, بورڈنگ پاس پر ہمارا نام پڑھنے کے بعد سیکیورٹی انچارج کی انگلیوں کا دباؤ بتاتا ہے کہ ملک کے حالات تو بہت بدل گئے ہیں. بولنا پڑے گا, مایوس ہونے سے کام نہیں چلے گا. بہار والوں, مایوسی کفر ہے. آپ نے متحد ہو کے بتایا پورے ہندوستان کو کہ فاسسٹ طاقتوں سے مقابلہ اس طرح کیا جاتا ہے. میں سلام کروں گا آپ کو, آپ بہت ذمہ دار لوگ ہیں. آپ مایوس نہیں ہوئے کیونکہ مایوسی کفر ہے اسلام میں. ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کے لوگ دروازہ بند کر لیتے ہیں اور اگتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کے لوگ دروازہ کھول دیتے ہیں. آپ سے گزارش کروں گا, نئی نسلوں سے گزارش کروں گا کہ بولنا سیکھیے, وقت سے آنکھ ملائیے, برے وقت کے سامنے کھڑے ہوئیے, کیونکہ جو وقت سے آنکھ نہیں ملاتے وقت ان سے بہت برا امتحان لیتا ہے. جن انگریزوں کی حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا تھا, جب وہ وقت سے آنکھ نہیں ملا سکے تو آج ان کے راجاؤں کے کپڑے بینڈ باجے والے پہنتے ہیں. سمجھنا پڑے گا اس بات کو. میں پڑھتا ہوں بند کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں, تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں. اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے, مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں, مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں. پٹنہ سے لے کر کے دلی تک عمران پرتاپ گڑھی کے مصروں کی گواہ ہیں ہندوستان کی ہزاروں عمارتیں کہ میرے پرخوں کی جاگیرداری ہے یہ. ایمان میں حرارت پیدا ہو تو بتانا ذرا سن کر کے کہ میرے پرخوں کی جاگیرداری ہے یہ. مت سمجھنا کہ ہم لوگ مہمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. میرے بھارت تیری آن ہے, شان ہے, ہم تیری سرحدوں کے نگہبان ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں. آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا. گھر واپسی, گھر واپسی, گھر واپسی. سوامی جی, یوگی جی, پراچی جی. کرانا ہے گھر واپسی تو میں دو نام گنا رہا ہوں, اگر کرا سکیے تو ان کی کروائیے. پورے ہندوستان نے بہت پلکوں پہ بٹھا کے سنا ہے یہ مصرے, جن پر میں نے کہا ہے وہ تک چونک گئے تھے یہ مصرے سن کر کے کہیں. میں پڑھتا ہوں, سنے گا کہ سب پہ لاگو نہ یہ کیجئے. سوامی جی, سب پہ لاگو نہ یہ بے بسی کیجئے, اپنے گھر کی بھی کچھ چوکسی کیجئے, اپنے گھر کی بھی کچھ چوکسی کیجئے. ہاں وہ مختار نقویہ شہنواز, ذرا سا اور جوش سے سنیے گا ان مصروں کو. ہاں وہ مختار نقویہ شہنواز, پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے, پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے. اور جو ادھر دوست کھڑے ہیں جنہوں نے پوری رات ایک بھی مصرے پہ کسی کو داد نہیں دی ہے, میں انہیں بھی پکارتا ہوں, میں انہیں بھی لوگوں کو شامل کرتا ہوں, یہ سامنے بیٹھے لوگوں کو اور پیچھے بیٹھے کے شخص کو شامل کرتا ہوں, کیونکہ اب جو مصرے پڑھنے جا رہا ہوں یہ آپ کے 800 سالوں کی تاریخ ہے ان مصروں میں. عمران پڑھتا ہے یہ مصرے, میرا ایمان, میرا تیور, میری خودداری, میرا ضمیر بولتا ہے ان مصروں میں کہ 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ, ایک ایک ہاتھ کو یہاں سے
वहां तक कसम है, एक एक हाथ हवा में उठा हुआ नजर आना चाहिए इन मिसरों पे कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। जा 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 भाई, जा 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 लेके जा, लेके जा, लेके जा, लेके जा, लेके जा। एक और कारण बोलो, कारण के खाए, कारण के खाए, कारण के। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें आयुष मलिक मोहम्मद अली से जो सवाल किया गया कि क्या आप इस्लाम को छोड़ेंगे, आपको पैसे दिए जाएंगे, 5 लाख दिए गए वगैरह वगैरह। उस पर इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक नज़म बिल्कुल इसी तरह है कि जो लोग मुसलमान होते हैं और उनको पैसा देने की लालच दी जाती है ताकि आप इस्लाम को छोड़ दें। अब इस पे हम फिर बीच में माइकल जैक्सन की बात भी की इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने। ये दोनों बातें इकट्ठे आ जाती हैं। माइकल जैक्सन के मुसलमान होने के बारे में मुख्तलिफ दावे किए जाते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने तो ये फरमाया कि उन्होंने किसी को कहा था, मर गया है, कि मुझे चैन और सुकून नहीं है, तो उसको बताने वाले ने कहा था कि आप कुरान का मुताला करें। लेकिन इस बात का कोई कतई और मुस्तनद सबूत मौजूद नहीं कि उन्होंने बाकायदा इस्लाम कबूल किया। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि उन्होंने इस्लाम में दिलचस्पी ली थी और कुरान मजीद के बारे में भी मालूमात हासिल की थी। ये बात इतनी है, मगर ये बातें मुकम्मल तौर पर साबित ना हो सकें। इनके भाई जर्मेन जैक्सन ने इस्लाम कबूल किया और उन्होंने कई बार बताया कि वो माइकल जैक्सन को इस्लाम के बारे में बताते थे। इतना तक है। तो ये बात भी हो सकती है कि उनको कहा गया हो कि आप कुरान का मुताला करें। रिवायत भी मशहूर है कि माइकल ने जहनी सुकून की तलाश में मशवरा मांगा तो उन्हें कुरान पढ़ने का कहा गया। ये भी एक मशहूर बात है, लेकिन इस वाक़े की कोई मजबूत तारीखी और दस्तावेजी सनद मौजूद नहीं है। इसलिए मोहतात मौक़िफ़ यही है कि माइकल जैक्सन के इस्लाम में दिलचस्पी रखने की कुछ शवाहिद मिलते हैं, बस इतनी बात है। तो ये बात जो इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कही, हो सकता है सच, हो सकता है झूठ हो। बहरहाल 5, 7, 6, 25 डॉक्टरों के दरमियान में ही वो मर गया। अगर भारत के मुसलमान पाकिस्तान हिजरत करेंगे तो मुमकिन नुकसानात। यहाँ पर जो इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कहा ना कि हम बाय चॉइस मुसलमान हैं, तुम बाय डिफ़ॉल्ट हिंदू हो, इंडियन हो, हम बाय चॉइस इंडियन हैं। जो लोग वहाँ से आए थे, पाकिस्तान चले गए थे, तो जो लोग पाकिस्तान चले गए इंडिया छोड़ के हिजरत के वक्त, पार्टीशन के वक्त, उनके क्या क्या नुकसान हुए। हिजरत करने वाले बहुत से लोग अपने घर, ज़मीन और कारोबार छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। नई जगह पर दोबारा सब कुछ कायम करना फिर ज़ीरो से शुरू करने वाली बात थी। कई सालों की मेहनत से बनाई गई माशी बुनियाद ख़त्म हो गई थी। इससे माली मुश्किलात पैदा हुई, बल्कि इंसानी मुश्किलात पैदा हुई। लोग रास्ते में मर कट गए और हिंदुओं ने और सिखों ने बेड़ा गर्क कर दिया था। लड़कियां उठा ली थी, फलां फलां फलां। रोज़गार के मसाइल आ गए। जब नए मुल्क में आए, मुनासिब मुलाजमत हासिल करना आसान नहीं था। पढ़े लिखे लोग थे, इंडिया से जो गए पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग थे, और पेशा वराना इन असनाद और तजर्बे के दोबारा जांच पड़ताल जो है वो हो तो सकती थी। इब्तदाई अरसे में बेरोज़गारी का सामना करना पड़ा उनको। इससे ख़ानदान की आमदनी मुतासर हुई। ख़ानदानी जुदाई ये भी मसला रहा। बाज़ रिश्तेदार हिजरत करेंगे और बाज़ रिश्तेदारों ने हिजरत की, बाज़ ने नहीं की, और ख़ानदान बिखर गए। और मुलाकातें शुरू में तो होती रही पार्टीशन के बाद में जब ये मसाइल बढ़े, आपस में नफसियाती दबाव बढ़ा गया, तो फिर नहीं आने दिया गया और बॉर्डर बंद कर दिए गए, ट्रेनें चलना बंद हो गई। वहाँ के रिश्तेदार, इंडिया के रिश्तेदार इंडिया में रह गए, पाकिस्तान के रिश्तेदार पाकिस्तान में रह गए। आगे समाजी और इंतज़ामी मुश्किलात भी है। नई जगह पर रिहाइश, दस्तावेज़ और दीगर कानूनी उमूर दरपेश आए। नए माहौल से हम आहंग होने में वक्त लगा। जंगलों में जाके ज़मीनें मिली और बच्चों की तालीम और रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर हुई। मिजाज बिगड़ गए और मकामियों के साथ तासुब पैदा हुआ, जिसमें मकामियों को जानवर तक कहा गया। अब इंडिया वाले तो पढ़े लिखे तेज़ तरार लोग थे
اور پاکستان والے اتنے تیز ترار اور پڑھے لکھے نہیں تھے تو جانور کا نام دیا گیا ان کو. غیر یقینی مستقبل یہ بھی ہوا. ہجرت ہمیشہ ایک بڑا فیصلہ تھا. نئی جگہ پر کامیابی کی کوئی مکمل ضمانت تو نہیں ہوتی لیکن یہاں ہوئی. معاشی اور سماجی حالات توقعات سے مختلف ہوئے. اس سے مایوسی اور پریشانی بھی پیدا ہوئی. لیکن آج اس وقت انڈیا سے پاکستان جانے والے جانتے ہیں کہ جو انڈیا سے پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے سب سے مہنگی زمینیں ان کے پاس ہیں. اور اس وقت امن اور سکون کی زندگی پاکستان میں انڈیا سے آنے والے گزار رہے ہیں جو کہ انڈین نہیں گزار رہے ہیں. اچھا، اب بھارت کے مسلمان بھارت میں رہیں تو ممکنہ چیلنجز کیا ہیں اس وقت جو رہ رہے ہیں 25 کروڑ. بعض علاقوں میں مذہبی تنازعات اور کاٹو مسلمانوں کو کاٹو. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. امتیازی سلوک، کچھ افراد یا اداروں کی جانب سے امتیازی رویے. کیا ہے؟ پنچر چھاپ، مٹھائی کی دکان، ڈھابا، چائے کا ڈھابا. سرکاری نوکری اور سیاست تو ہے ہی نہیں. یہ بات انڈیا میں پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا. وہاں پر امن و امان بھی ہے اور عزت بھی ہے. سیاسی بے یقینی، حکومتی پالیسیوں اور سیاسی ماحول میں تبدیلیاں اثر انداز ہوئی ہیں. انڈین مسلمز کے اندر مسلمانوں میں بعض اوقات خدشات پیدا ہوئے. سیاسی حالات وقت کے ساتھ بدل گئے، اس لیے مستقبل کے بارے میں تشویش ہی رہی. اب مسلمانوں کا مستقبل بڑا مشکل ہے اور مسلمان وہاں پہ ایجوکیشن گریجویشن کر کے باہر ممالک چلے جاتے ہیں. انڈیا والے بعض مسلم آبادیوں میں تعلیم اور روزگار کے مواقع کم، یہ بھی مسئلہ ہوا. شناخت کا تحفظ، یہ اور مسئلہ ہو گیا. مسلمانوں کی لڑکیاں ہندوؤں کے ساتھ شادی کریں گی، ہندوؤں کے لڑکے لڑکیاں مسلمانوں کے ساتھ، مکس ہو گیا سسٹم. یہ غلط ہے جو کہ پاکستان میں نہیں ہوا. بڑا فائدہ ہے نا. حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ چلو انڈیا والے انڈیا میں رہے ان کے بھی نقصان ہوئے، انڈیا والے پاکستان میں چلے گئے ان کے بھی نقصان ہوئے. حل کیا ہے؟ مسلمان جہاں بھی رہتے ہوں ان کے لیے بہترین راستہ تعلیمی، معاشی خود کفالت، دینی شعور، اتحاد اور قانون کی پاسداری، مضبوط تعلیمی ادارے، کاروبار، اخلاق حسنہ اور مثبت سماجی کردار کسی بھی معاشرے میں مسلمانوں کی عزت اور ترقی کا ذریعہ بنتے ہوئے نظر آئے. ہجرت یا عدم ہجرت کا فیصلہ جذبات کی بجائے حالات، قانون، تقاضوں اور خاندان کے مفاد کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں ناممکن ہیں. مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے. مسلمانوں میں اتحاد ہوتا تو 57 کنٹریز مسلم حکومت چلا رہی ہیں اور اسرائیل مسلمانوں کا ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، لبنانیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے. سارے کے سارے خاموش بیٹھے ہیں، ڈرتے ہیں اور ڈرنا بھی چاہیے، کوئی ترقی نہیں کی ہے نا. اس لیے آج کی ویڈیو کیسے لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسے لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.